लगातार खान सर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक ही प्रश्न बना हुआ है कि क्या सच में खान सर की गिरफ्तारी हुई है। क्या खान सर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान रखने वाले खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर फेक पोस्ट कर छात्राओं को दिग्भ्रमित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पटना पुलिस ने खान सर को अरेस्ट भी किया था। एसडीपीओ सचिवालय के डॉक्टर अनु कुमार ने पुष्टि की है, खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खान सर को कल गर्दीन बाग पुलिस ने अटल पथ पर खान सर के आग्रह पर उनकी गाड़ी के पास छोड़ा था। बता दें कि एफआईआर के बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नियमों के बदलाव पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ खान सर भी वहां मौजूद थे। बता दें कि 13 दिसंबर को होने वाले बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव होने चाहिए। इसको लेकर लगातार बीपीएससी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की आबादी में वह जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ वहां पर खान सर भी मौजूद बताए जा रहे थे। बता दें कि उस समय जिस समय वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और यह भी कहा गया कि ऐसी सूचना भी आई थी कि देर शाम में छात्रों के साथ प्रदर्शन करने वाले खान सर को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि थाने के गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए और उन्हें छोड़ने के मांग करने लगे, साथ साथ नारेबाजी भी करने लगे। बताया गया कि छात्रों को एक साथ जुटता देख पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया। आयोग की तरफ से कहा गया कि 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाना पूरी तरह से हो चुका है कि अपनाया जाएगा। आयोग द्वारा इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। इस संबंध में साफ करना है कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के लिए किसी भी खंड ने परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन अपने को उल्लेख नहीं किया और न ही उसके बाद आयोग स्तर से परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की सूचना प्रकाशित की गई। आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तारीख 13 दिसंबर 2024 को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न होनी है। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचारित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिसके लिए कोई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करने की मांग की गई थी, जिससे परीक्षाओं का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग लेंगे। हम लोग को आयोग पे भरोसा नहीं रह गया है। अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर कि जब तक इन बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बीपीएससी खाली झूठ बोलती है, बीपीएससी कुछ बोलती है, नहीं सुनिए। मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। वापस नहीं ले लेंगे। हम लोग को आयोग पे भरोसा नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। वो जिस तरह से बिहार पुलिस में एनसीएल खत्म किए थे उसी तरह यहाँ पर आकर उन्होंने वो यहाँ आने के बाद वो हम लोग का नॉर्मलाइजेशन की भी मांग को सुनेंगे और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करेंगे। और जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अनिश्चितकालीन हम यहाँ लाठी चार्ज, अब बताइए इन अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर विनती है, हम लोग अहिंसात्मक रूप से पूरे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे। लेकिन इतना हम आपको कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इन बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बीपीएससी खाली झूठ बोलती है, बीपीएससी कुछ बोलती है, नहीं सुनिए। यहाँ पर एकदम गलत बात है। हम लोगों को 2 महीना से टॉर्चर करके रखा गया है विद्यार्थियों को। कभी कहते हैं कि हमने कभी कहेंगे 38 जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें यहाँ पे? हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि
एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग एनसीएल को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के जाएंगे और आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।